हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के यह वीडियो आप जितने भी शिक्षक साथी जो कि आज बिहार दिवस स्कूल में मना रहे हैं, तो उन सभी को कितने देर तक स्कूल में रहना है, कितने बजे उनकी छुट्टी होगी, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बिहार दिवस में अगर बात करेगा तो बिहार दिवस का आज कार्यक्रम है और बिहार दिवस में आपके विद्यालय में कई सारे चीज़ें होनी हैं, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीज़ें कर भी लिया होगा। जैसे यहाँ पर प्रभात फेरी, सबसे पहले सुबह सवेरे वो करना था प्रभात फेरी, और उसके बाद फिर जो है आपका जो है रंगोली कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रंगोली, चित्रकला, क्विज, वाद विवाद, गीत संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे पत्र में आदेश दिया गया है, तो आप लोग कम से कम रंगोली हो गया, चित्रकला हो गया, क्विज हो गया, वाद विवाद हो गया, गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आपका जितना बजे यहाँ पे आपका यह कार्यक्रम खत्म हो जाता है, मान लेते हैं कि 2 बजे आपका यह कार्यक्रम खत्म हो गया, तो 2 बजे आप यहाँ स्कूल से जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर ई शिक्षा कोष को देखिएगा तो ई शिक्षा कोष पे अभी जो अगर आप देखते हैं तो उस पर जो है हॉलीडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हॉलीडे लिखा हुआ है तो उस दिन आप विद्यालय आए, तो ये यहाँ पर सरकार का दिशा निर्देश था कि शिक्षकों को विद्यालय आना है, कार्यक्रम कराना है। तो कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर जो है आप स्वतंत्र हैं विद्यालय से घर जाने के लिए। क्योंकि हॉलीडे में जैसे कि 26 जनवरी के दिन भी विद्यालय बंद था, लेकिन हम लोग विद्यालय आए और विद्यालय आने के बाद फिर जो है तिरंगा का यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्कूल आउट कर करके और घर के लिए प्रस्थान कर गए। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाया अथवा नहीं बनाया। तो अगर आप लोगों ने अगर ऑनलाइन हाजिरी बनाया है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्यक्रम जितने बजे समाप्त होगा उतनी बजे जो है आप आउट करके जा सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाया है तो वैसे स्थिति में आप स्वतंत्र हैं। आपका जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक आप विद्यालय में बने रहेंगे, बाकी जो है आप विद्यालय से जा सकते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि जो है यहाँ पे हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आपका ई शिक्षा कोष से रिलेटेड जो आप लोग का जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने ई शिक्षा कोष पे देखा भी होगा कि आज हॉलीडे लिख रहा है, और उस हॉलीडे के कारण जो है आप स्वतंत्र हैं कि आप विद्यालय कितने बजे आएंगे और कितने बजे जाएंगे। वो यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रभात फेरी की, तो प्रभात फेरी मॉर्निंग में करना था और उसके बाद सारा कार्यक्रम आप लोग को करना था। जैसे ही सारा कार्यक्रम ख़त्म होगा आप यहाँ पे विद्यालय से प्रस्थान कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के यह वीडियो आप जितने भी शिक्षक साथी जो कि आज बिहार दिवस स्कूल में मना रहे हैं, तो उन सभी को कितने देर तक स्कूल में रहना है, कितने बजे उनकी छुट्टी होगी, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बिहार दिवस में अगर बात करेगा तो बिहार दिवस का आज कार्यक्रम है और बिहार दिवस में आपके विद्यालय में कई सारे चीज़ें होनी हैं, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीज़ें कर भी लिया होगा। जैसे यहाँ पर प्रभात फेरी, सबसे पहले सुबह सवेरे वो करना था प्रभात फेरी, और उसके बाद फिर जो है आपका जो है रंगोली कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रंगोली, चित्रकला, क्विज, वाद विवाद, गीत संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे पत्र में आदेश दिया गया है, तो आप लोग कम से कम रंगोली हो गया, चित्रकला हो गया, क्विज हो गया, वाद विवाद हो गया, गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आपका जितना बजे यहाँ पे आपका यह कार्यक्रम खत्म हो जाता है, मान लेते हैं कि 2 बजे आपका यह कार्यक्रम खत्म हो गया, तो 2 बजे आप यहाँ स्कूल से जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर ई शिक्षा कोष को देखिएगा तो ई शिक्षा कोष पे अभी जो अगर आप देखते हैं तो उस पर जो है हॉलीडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हॉलीडे लिखा हुआ है तो उस दिन आप विद्यालय आए, तो ये यहाँ पर सरकार का दिशा निर्देश था कि शिक्षकों को विद्यालय आना है, कार्यक्रम कराना है। तो कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर जो है आप स्वतंत्र हैं विद्यालय से घर जाने के लिए। क्योंकि हॉलीडे में जैसे कि 26 जनवरी के दिन भी विद्यालय बंद था, लेकिन हम लोग विद्यालय आए और विद्यालय आने के बाद फिर जो है तिरंगा का
यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद फिर हम लोग जो है स्कूल आउट कर करके और घर के लिए प्रस्थान कर गए। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाया अथवा नहीं बनाया। तो अगर आप लोगों ने अगर ऑनलाइन हाजिरी बनाया है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्यक्रम जितने बजे समाप्त होगा उतनी बजे जो है आप आउट करके जा सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाया है तो वैसे स्थिति में आप स्वतंत्र हैं। आपका जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक आप विद्यालय में बने रहेंगे, बाकी जो है आप विद्यालय से जा सकते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि जो है यहाँ पे हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आपका ई शिक्षा कोष से रिलेटेड जो आप लोग का जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने ई शिक्षा कोष पे देखा भी होगा कि आज हॉलीडे लिख रहा है और उस हॉलीडे के कारण जो है आप स्वतंत्र हैं कि आप विद्यालय कितने बजे आएंगे और कितने बजे जाएंगे। वो यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रभात फेरी की तो प्रभात फेरी मॉर्निंग में करना था और उसके बाद सारा कार्यक्रम आप लोग को करना था। जैसे ही सारा कार्यक्रम ख़त्म होगा आप यहाँ पे विद्यालय से प्रस्थान कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के यह वीडियो आप जितने भी शिक्षक साथी जो कि आज बिहार दिवस स्कूल में मना रहे हैं तो उन सभी को कितने देर तक स्कूल में रहना है, कितने बजे उनकी छुट्टी होगी, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बिहार दिवस में अगर बात करेगा तो बिहार दिवस का आज कार्यक्रम है और बिहार दिवस में आपके विद्यालय में कई सारे चीज़ें होनी हैं, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीज़ें कर भी लिया होगा। जैसे यहाँ पर प्रभात फेरी, सबसे पहले सुबह सवेरे वो करना था प्रभात फेरी और उसके बाद फिर जो है आपका जो है रंगोली कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रंगोली, चित्रकला, क्विज, वाद विवाद, गीत संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे पत्र में आदेश दिया गया है। तो आप लोग कम से कम रंगोली हो गया, चित्रकला हो गया, क्विज हो गया, वाद विवाद हो गया, गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद आपका जितना बजे यहाँ पे आपका यह कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, मान लेते हैं कि 2 बजे आपका यह कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो 2 बजे आप यहाँ स्कूल से जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर ई शिक्षा कोष को देखिएगा तो ई शिक्षा कोष पे अभी जो अगर आप देखते हैं तो उस पर जो है हॉलीडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हॉलीडे लिखा हुआ है तो उस दिन आप विद्यालय आए। तो ये यहाँ पर सरकार का दिशा निर्देश था कि शिक्षकों को विद्यालय आना है, कार्यक्रम कराना है। तो कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर जो है आप स्वतंत्र हैं विद्यालय से घर जाने के लिए। क्योंकि हॉलीडे में जैसे कि 26 जनवरी के दिन भी विद्यालय बंद था, लेकिन हम लोग विद्यालय आए और विद्यालय आने के बाद फिर जो है तिरंगा का यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्कूल आउट कर करके और घर के लिए प्रस्थान कर गए। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाया अथवा नहीं बनाया। तो अगर आप लोगों ने अगर ऑनलाइन हाजिरी बनाया है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्यक्रम जितने बजे समाप्त होगा उतनी बजे जो है आप आउट करके जा सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाया है तो वैसे स्थिति में आप स्वतंत्र हैं। आपका जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक आप विद्यालय में बने रहेंगे, बाकी जो है आप विद्यालय से जा सकते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि जो है यहाँ पे हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आपका ई शिक्षा कोष से रिलेटेड जो आप लोग का जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने ई शिक्षा कोष पे देखा भी होगा कि आज हॉलीडे लिख रहा है और उस हॉलीडे के कारण जो है आप स्वतंत्र हैं कि आप विद्यालय कितने बजे आएंगे और कितने बजे जाएंगे। वो यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रभात फेरी की तो प्रभात फेरी मॉर्निंग में करना था और उसके बाद सारा कार्यक्रम आप लोग को करना था। जैसे ही सारा कार्यक्रम ख़त्म होगा आप यहाँ पे विद्यालय से प्रस्थान कर सकते हैं।